मतलब परमेश्वर तुम्हें किस क्षेत्र में, किस विषय पर आशीष देवे। तो हम जब सेक्रीफाइस ही नहीं करते, इसलिए हम देने के ऊपर ज्यादा दबाव नहीं देते हैं, क्योंकि देने वाला तो ऊपर है, परंतु आशीष लेने वाले को आशीष लेना चाहिए, इस बात का रास्ता तय करना चाहिए ना। हाँ, सो ये एक उदाहरण है ना। जब कभी हमारे घर में कोई खुशखबरी होती है, जब कभी हमारे घर में शादी विवाह होता है, जन्मदिन होता है, तो परमेश्वर के भवन में है ना आवश्यक चीज़ें, क्या चीज़ की ज़रूरत है यहाँ, ऐसा सोच करके परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा जब कोई प्रेरणा पाके करता है तो उसमें हर्ष होता है और उसका प्रतिफल प्रभु देता है। ठीक है ना। तो एक प्रकार से ये एक प्रोफेसी है, एक भविष्यवाणी है कलीसिया के लिए। गिव एंड इट शैल बी गिवन अनटू यू। अब्राम भी 10वां हिस्सा देता था, जिसको परमेश्वर ने इतना आशीष दिया कि धरती में सबसे धनी व्यक्ति बन गया। द फेथफुलनेस विद गॉड, परमेश्वर के प्रति समर्पित भाव, तो वो कोई देने से नहीं जागृत होता, वो वस्तु तो वस्तु है। बात कोई चीज का दिया जाना नहीं है, बात उस वस्तु को, किसी वस्तु को देने का मन जागृत होना, टू क्रिएट द हार्ट टू गिव समथिंग टू द लॉर्ड्स ग्लोरी, दैट इज इंपॉर्टेंट। आदम ने जो फल खाया, उस फल में पाप नहीं था, परंतु फल खाने की जो इच्छा थी, वो इच्छा में पाप था। देयर शुड बी ए डिजायर। ठीक है। तो पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु के लिए जो प्रथम स्थान रखता है। प्रभु को देने का मतलब देना ही सब कुछ नहीं है, बात मन के अंदर उठना है। सो पिता परमेश्वर को धन्यवाद। हम इस उदाहरण से सीख सकते हैं कि प्रभु के लिए प्रथम स्थान है ना। इतने ढेर सारे पशु बलिदान किए थे सुलेमान ने कि नदी के समान खून बहने लगा था और किद्रोन के नाला लाल हो गया था। उसमें से एक भी बकरी का कान नहीं खाया प्रभु। इतने ढेर सारे बकरे बकरियां भेड़ इतना, कितने, मैं संख्या भूल गया, कितने हजार भेड़ बकरी बलिदान किए थे, याद है सुलेमान ने? कितने हजार बैल, में भूल गया। तो हजारों की संख्या में बैल बलिदान करना, भेड़ बलिदान करना, तो परमेश्वर ने, उसने एक बूंद भी खून नहीं चाटा, परंतु उस वस्तु को देने के द्वारा वो अपनी मोहब्बत, अपना प्यार जारी कर रहा है कि मैं प्रभु को ये दे रहा हूं। प्रभु खाता गीता नहीं है, न मांस खाता है, न लहू पीता है, न खुशबू लेता है गंदी गंदी चर्बी की, परंतु वो मन को देखता है कि तुम्हारे अंदर में लालच है, तो उस वस्तु को देने के टाइम पर, और उदारता है, तो उस उदार हृदय के कारण परमेश्वर उसको जीवन के हर क्षेत्रों में आशीष देते हैं। सो आज हम विशेष प्रार्थना करेंगे इस भेंट के लिए और इस नए सोफे के लिए। अति सुंदर, कई सालों से हमारे दिमाग में कल्पना थी, परंतु हम इधर उधर जाते रहे। इस कल्पना को हम तो पूरा नहीं कर पाए, परंतु परमेश्वर के जनों को ये बात प्रेरणा मिली। स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, इस भेंट के लिए जो आज दान के रूप में रखा है। साथ ही साथ प्यारे पिता परमेश्वर, ये एक नया सोफा आपके भवन में, आपके भक्तों के और आपको कुछ देने की मनसा से जो समर्पित किया गया, उसमें प्रभु आपका शक्तिशाली और सामर्थ्य हाथ प्रकट होवे। राजा यीशु, हमारी आपसे विनती है, उस परिवार को आशीषित कीजिएगा और आपकी बड़ी महिमा होने पाए, और यहाँ जीवन के हर क्षेत्रों में एक नया अनुग्रह मिलने पाए। प्यारे पिताजी, ऐसी हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्यारे पिता, हम आपको धन्यवाद दिए जाते हैं।
दिए जाने वाले दानदाताओं की भावना के कारण से उनके जीवन को आशीषित कीजिएगा, फलवंत कीजिएगा। अब्राहम ने भी मलिक सिद्दीक को अपनी कमाई का 10वां हिस्सा दिया, तब परमेश्वर ने उसको इतनी आशीष दी कि वह धरती का सबसे धनी व्यक्ति बन गया। प्यारे पिताजी, हमें देने का ये कितना है वो नहीं, पर भाव। उस विधवा ने एक दमड़ी दिया था, जिसके कारण से आपने उसको सदालो याद करने की कहानी जोड़ दी। बात यह नहीं है कि कीमती चीज कितनी है, बात यह है कि कमी में से उसने अपनी जीविका का मुख्य भाग दिया। मुख्य भाग में कीमत नहीं है, मुख्य भावनाओं में कीमत है। उसी भाव को आसमान खोल के आशीष दीजिएगा। हम आपको महिमा, आदर और सम्मान देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। जीसस। पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसकी आराधना करते हैं कि प्रभु परमेश्वर ने आज हम सबको ये विशेष अनुग्रह दिया है कि हम परमेश्वर के चरणों में ठहर कर उसकी अद्भुत बातों पर चिंतन कर सकते हैं। हम आज परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे यहेजकेल की किताब और उसका 17 अध्याय और उसके 22 पद को, जिसे हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, परंतु फिर एक बार भविष्यवक्ताई दृष्टिकोण से हम इस बात पर चिंतन किया चाहते हैं। यहाँ लिखा है यहेजकेल की किताब और उसका 17 अध्याय और 22 पद। वहाँ लिखा है, फिर प्रभु यहोवा यूं कहता है कि मैं देवदार की ऊंची फुनगी में से कुछ लेकर लगाऊंगा और उसकी सबसे ऊपर वाली कनिखा में से एक कोमल कनखा तोड़कर अति ऊंचे पर्वत पर लगाऊंगा, अर्थात इज़राइल के ऊंचे पर्वत पर। सो वह डालियां फोड़कर बलवंत और उत्तम देवदार बन जाएगी और उसके नीचे और उसकी डालियों की छाया में भांति भांति के सब बसेर पक्षी बसेरे करेंगे। तब मैदान के सब वृक्ष जान लेंगे कि मुझ यहोवा ही ने ऊंचे वृक्ष को नीचा और नीचे वृक्ष को ऊंचा और हर एक वृक्ष को सुखा दिया और सूखे वृक्ष को फलाया। मुझ यहोवा ही ने यह कहा और वैसा ही कर दिया। पिता परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दे। यहाँ पर लिखा है देवदार। यहोवा यूं कहता है देवदार, और जो देवदार है, बाइबल हमें धर्मी लोगों को लबनोन के देवदार के समान तुलनित करती है। लबनोन देश का जो देवदार है वह बहुत ही ऊंचा एक वृक्ष हुआ करता है।